गांव में एक सौदागर अपनी बीवी और इकलौते बेटे के साथ रहता था। सौदागर के बेटे का नाम नईम था, जो कई सालों की दुआओं के बाद पैदा हुआ था। वे लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन सौदागर की एक बुरी आदत थी। वह किस्मत बताने वाले नुजूमियों की बातों पर बहुत यकीन रखता था और कोई भी काम करने से पहले उनसे मशवरा जरूर करता था। एक दिन सौदागर ने तिजारत के लिए एक लंबे सफर पर जाने का फैसला किया। हमेशा की तरह सफर से पहले वह एक नुजूमी औरत के पास गया और उससे कहा कि उसका हाथ देखकर बताए कि उसकी गैर हाजिरी में क्या होने वाला है। नुजूमी ने हाथ देखकर कहा कि तुम्हारे घर एक बेटी पैदा होगी, लेकिन वही बेटी अपने भाई की मौत का सबब बनेगी। यह बात सुनकर सौदागर बहुत परेशान हो गया। उसकी बीवी उम्मीद से थी और उसे अपने इकलौते बेटे नईम की जान का डर सताने लगा। उसे लगा कि अगर बेटी पैदा हुई तो उसका बेटा मर जाएगा। वह चाहता था कि उसके जाने से पहले ही बच्चा पैदा हो जाए, ताकि अगर लड़की हो तो वह उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दे या खत्म कर दे। लेकिन बच्चे की पैदाइश में देर हो गई और काफिले के रवाना होने का वक्त आ गया। सौदागर ने अपने बेटे नईम को पास बुलाया और सख्त लहजे में कहा कि तुम नुजूमी की बात सुन चुके हो, अब मैं जा रहा हूं। अगर तुम्हारी मां के यहां बेटी पैदा हो तो उसे जिंदा मत छोड़ना, क्योंकि वह हमारे खानदान की तबाही और तुम्हारी मौत का सबब बनेगी। सौदागर ने ताकीद की कि मेरी बात को हल्का मत समझना। उसने कहा कि नुजूमी कभी झूठ नहीं बोलती और उसकी हर बात सच साबित होती है। बाप की बातें सुनकर नईम खामोश रहा और सब कुछ गौर से सुनता रहा। जब बाप ने पूछा कि क्या तुमने मेरी बात समझ ली, तो नईम ने भारी दिल से जवाब दिया कि जी अब्बा, मैं आपका हुक्म मानूंगा। सौदागर इत्मीनान के साथ सफर पर निकल गया कि उसका बेटा उसकी बात जरूर मानेगा। कुछ दिनों बाद उसके घर बेटी पैदा हुई और नुजूमी की बात सच निकली। बच्ची बहुत खूबसूरत थी, उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। मां ने उसका नाम लैला रखा। जब नईम ने अपनी छोटी बहन को देखा तो उसका दिल उससे मोहब्बत से भर गया। नईम ने सोचा कि यह बच्ची अभी बहुत छोटी और मासूम है, मैं इसे कैसे मार सकता हूँ। उसने अपने दिल में कहा कि माँ इसके लिए बहुत रोएगी, इसलिए मैं थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। जैसे जैसे दिन गुजरते गए वह हर बार अपने इरादे को टालता रहा और धीरे धीरे अपनी छोटी बहन से इतनी मोहब्बत हो गई कि उसका इरादा ही बदल गया। आखिर नईम ने फैसला कर लिया कि वह लैला को जिंदा रहने देगा। उसने सोचा कि जब अब्बा वापस आएंगे और इसकी मासूमियत देखेंगे तो शायद उनका दिल भी पिघल जाए। और नईम को यकीन था कि अगर अब्बा इसे नुकसान पहुंचाने पर अड़े भी तो वह उन्हें समझा सकेगा कि यह छोटी सी बच्ची किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। 1.5 साल गुजर गया और लैला अब चलने लगी थी और थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगी थी। नईम का उससे लगाव बहुत बढ़ चुका था। अब सौदागर के लौटने का वक्त करीब आ गया और नईम को डर सताने लगा कि कहीं उसका बाप लैला को नुकसान न पहुंचा दे। उसने अपने पड़ोसी के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया ताकि लैला की जान बच सके और बाप को भनक भी न लगे। नईम ने पड़ोसी से कहा कि वह लैला को अपनी बेटी बनाकर रख ले और बदले में अपना बेटा उसे दे दे ताकि वह बाप को दिखा सके। पड़ोसी सौदागर के इरादों से वाकिफ था, इसलिए वह राजी हो गया। जब सौदागर सफर से वापस आया तो नईम ने पड़ोसी के बेटे को अपने भाई के तौर पर पेश किया। इस तरह लैला की जान तो फिलहाल बच गई, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। वक्त गुजरता गया और लैला धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह अक्सर चुपके से अपने असली घर आ जाती और अपनी मां के पास बैठ जाती थी। सौदागर को बरसों तक इस बात का शक भी नहीं हुआ कि उसके घर आने वाली यह बच्ची दरअसल उसी की अपनी बेटी है। वह पड़ोसी के बेटे को ही अपना दूसरा बेटा समझकर उससे प्यार करता रहा और अपनी जिंदगी में मग्न रहा। एक दिन सौदागर घर में बैठा था कि उसने देखा लैला उसकी बीवी के पास आई और उसे अम्मी कहकर पुकारा। यह सुनते ही सौदागर के कान खड़े हो गए। उसे अजीब लगा कि पड़ोसी की बेटी उसकी बीवी को मां क्यों कह रही है। जब उसने गौर किया तो बच्चों की शक्लों और बातों में उसे कई फर्क नजर आने लगे। जब सौदागर ने सख्ती से पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया। उसे पता चला कि नईम ने उसे धोखा दिया था और जिसे वह पड़ोसी की बेटी समझ रहा था वह असल में उसी की अपनी बेटी लैला थी। यह जानकर सौदागर गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने फौरन नईम को बुलाकर उसे बहुत बुरा भला कहा। सौदागर ने नईम से कहा कि तुमने मेरी नाफरमानी की और उस लड़की को जिंदा रखा जो तुम्हारी मौत का सबब बनेगी। गुस्से में उसने हुक्म दिया कि जब तक तुम इस लड़की से पीछा नहीं छुड़ाते इस घर में कदम मत रखना। उसने नईम को मजबूर किया कि या तो लैला को कत्ल कर दो या कहीं ले जाकर जिंदा दफनाओ। नईम बहुत परेशान हो गया। जालिम बाप के सामने उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि अपनी बहन को अपने हाथों से मारना उसके लिए नामुमकिन है, इसलिए उसे जिंदा दफन करना शायद कम तकलीफदेह होगा। भारी दिल के साथ उसने कुल्हाड़ी उठाई, घोड़े पर सवार हुआ और लैला को अपने पीछे बैठाकर सहरा की तरफ निकल गया। वह एक वीरान जगह पहुंचा और घोड़े से उतरकर गड्ढा खोदने लगा। मासूम लैला को कुछ भी इल्म नहीं था कि उसका भाई क्या कर रहा है। जब उसने नईम को मिट्टी हटाते देखा तो वह अपनी मासूमियत में उसकी मदद करने लगी। वह मिट्टी उठाती, पत्थर जमा करती और भाई के पास लाकर रख देती ताकि गड्ढा जल्दी तैयार हो जाए। नईम खामोशी से अपनी बहन को देख रहा था और उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। जब गड्ढा तैयार हो गया तो उसने लैला से कहा कि वह उसके अंदर बैठ जाए। लैला इसे खेल समझकर खुशी खुशी गड्ढे में कूद गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका प्यारा भाई उसे मौत के हवाले करने वाला है। नईम ने गड्ढे के ऊपर पत्थर रखने शुरू कर दिए ताकि एक सा गुंबद बन जाए। अंदर से लैला हंसती रही और भाई के काम की तारीफ करती रही। वह उसे वे दरारें भी दिखाती रही जहां से रोशनी आ रही थी ताकि नईम उन्हें बंद कर दे। वह इस खेल से बहुत लुत्फ ले रही थी।
जबकि नईम की रूह कांप रही थी। जैसे ही आखिरी पत्थर रखा गया और अंदर पूरा अंधेरा छा गया, लैला डर गई। उसने रोना शुरू कर दिया और भाई से इल्तिजा करने लगी कि उसे बाहर निकाल ले, क्योंकि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। नईम वहीं खड़ा सब सुनता रहा। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो उसे वहीं मरने देता या बाप की नाराजगी मोल लेकर उसे बचा लेता। नईम ज्यादा देर सब्र न कर सका। उसने सोचा कि वह अपनी बहन के खून के साथ कैसे जिंदगी गुजारेगा। उसने फौरन कुल्हाड़ी उठाई, पत्थर तोड़े और लैला को बाहर निकाल लिया। लैला रोती हुई अपने भाई के गले लग गई। नईम ने खुदा का शुक्र अदा किया और यह फैसला कर लिया कि वह अब कभी अपने बाप के घर वापस नहीं जाएगा। नईम अपनी बहन लैला को गड्ढे से निकालकर घोड़े पर सवार हुआ और पहाड़ों व वादियों की तरफ निकल पड़ा। उसे मालूम था कि अगर वह वापस घर गया तो उसका बाप उसे और लैला को कभी माफ नहीं करेगा। वह दिल ही दिल में सोच रहा था कि यह सारी मुसीबत नुजूमियों और जादूगरों की झूठी बातों पर यकीन करने की वजह से आई है। सफर के दौरान रास्ते में नईम को कुत्ते के दो छोटे छोटे बच्चे मिले जो अकेले भटक रहे थे। उसने उन पर रहम खाया और उन्हें अपने साथ ले लिया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें साफ पानी की एक झील नजर आई। वे दोनों वहां रुके, पानी पिया और थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। वह जगह बहुत खूबसूरत, सुकून भरी और दरख्तों से घिरी हुई थी। नईम को वह जगह बहुत पसंद आई क्योंकि वह इंसानी आबादी से दूर और महफूज थी। उसने वहीं रहने का इरादा कर लिया और अपने सामान से तीर कमान बना ली ताकि शिकार कर सके। थोड़ी ही देर में उसने एक हिरन का शिकार किया, उसकी खाल उतारी और गोश्त भूनकर अपनी बहन के साथ मिलकर खाया। कुछ दिन गुजरने के बाद नईम ने दरिया के किनारे उगने वाले सरकंडों और झाड़ियों की मदद से एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। दोनों भाई बहन उस वीरान जंगल में रहने के आदी हो गए। नईम कभी कभी छुपकर शहर की मंडी जाता, शिकार की खालें बेचता और उन पैसों से अपनी बहन के लिए कपड़े और जरूरी सामान खरीद लाता। नईम का रोज का मामूल था कि वह सुबह सवेरे उठता, अपने घोड़े को तैयार करता और अपने दोनों शिकारी कुत्तों के साथ शिकार पर निकल जाता। वह दोपहर के बाद ही लौटता था। उसने लैला को सख्ती से हिदायत दी थी कि मेरी गैर मौजूदगी में किसी के लिए दरवाजा मत खोलना और न ही किसी अजनबी से बात करना, क्योंकि बाप अब भी हमें ढूंढ रहा होगा। लैला ने अपने भाई से वादा किया कि वह कभी बाहर नहीं निकलेगी और न ही किसी के लिए दरवाजा खोलेगी। 5 साल गुजर गए और छोटी सी लैला अब एक बहुत खूबसूरत नौजवान लड़की बन चुकी थी। उसके सुनहरी बाल और चमकता चेहरा उसे और भी दिलकश बनाते थे। वह अपने भाई के साथ उस जंगल में बहुत खुश थी। एक रात जब दोनों सो रहे थे तो लैला ने अचानक बाहर से कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाज सुनी। लैला ने उठकर दरवाजे की दरार से झांका तो उसके होश उड़ गए। भेड़ियों का एक झुंड उनके बंधे हुए घोड़े पर हमला कर चुका था। दोनों कुत्ते अपनी जान पर खेलकर भेड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लैला ने फौरन अपने भाई नईम को जगा दिया। नईम ने बाहर का मंजर देखा तो उसे अपने वफादार कुत्तों और घोड़े की फिक्र सताने लगी। नईम ने अपनी तलवार उठाई और बाहर जाने लगा। लैला ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की क्योंकि उसे अपने भाई की जान का डर था, लेकिन नईम नहीं माना। वह बाहर निकला और भेड़ियों पर टूट पड़ा। कुत्ते भी उसका साथ दे रहे थे। कुछ भेड़िए भाग गए, लेकिन एक ताकतवर भेड़िए ने नईम पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। वह भेड़िया नईम की गर्दन पर वार करने ही वाला था कि लैला ने हिम्मत दिखाई। उसने फौरन अपना तीर कमान उठाया और सही निशाना लेकर भेड़िए को ढेर कर दिया। नईम हैरान रह गया कि उसकी छोटी बहन ने उसकी जान बचा ली है। उसने लैला को गले लगा लिया और दिल में सोचा कि काश उसका बाप देख पाता कि यह बहन भाई के लिए रहमत है, जहमत नहीं। उस रात के वाकये के बाद नईम गहरी सोच में डूब गया। वह दिल ही दिल में सोचने लगा कि काश वह अपने बाप के पास लौट जाए और उसे साबित कर दे कि नुजूमी की बात बिल्कुल झूठी थी। उसकी बहन ने उसकी जान बचाई थी, उसकी मौत का सबब नहीं बनी थी, लेकिन उसे डर था कि उसके बाप का दिमाग अब भी वहमों और अंधविश्वास से भरा हुआ होगा। अगली सुबह लैला ने अपने भाई से कहा कि वह कपड़े धोने और नहाने के लिए पास की झील पर जाना चाहती है। नईम ने उसे इजाजत दे दी, लेकिन साथ ही सख्त ताकीद की कि ज्यादा देर मत लगाना और इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हें कोई देख न ले। लैला ने वादा किया और टोकरी उठाकर झील की तरफ चल पड़ी। लैला झील के किनारे कपड़े धो रही थी कि अचानक उधर से एक शहजादा गुजरा। वह अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने निकला था। जैसे ही उसकी नजर लैला पर पड़ी, वह उसके हुस्न और उसके सुनहरे बालों को देखकर दंग रह गया। उसने अपनी जिंदगी में इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। जैसे ही लैला ने शहजादे को अपनी तरफ आते देखा, वह घबरा गई। उसने जल्दी से अपने कपड़े समेटे और तेजी से दौड़ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर पहुंचकर उसने अपने भाई को इस वाकये के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि नईम गुस्सा करेगा और फिर उसे कभी बाहर जाने की इजाजत नहीं देगा। दूसरी तरफ जब शहजादा अपने महल वापस पहुंचा तो वह उसी लड़की के ख्यालों में खोया हुआ था। उसने फौरन अपनी एक बूढ़ी खादिमा कहरमाना को बुलाया और उस खूबसूरत लड़की का जिक्र किया। शहजादे ने उसे हुक्म दिया कि वह जंगल में जाकर मालूम करे कि वह लड़की कौन है और उस वीराने में क्यों रहती है। कहरमाना ने शहजादे का हुक्म मान लिया और अगले दिन उस छोटे से घर के पास पहुंच गई। उसने अपना अस्सा जमीन पर मारा और दरवाजा खटखटाया। लैला यह देखकर हैरान रह गई कि इस वीराने में कोई दरवाजा खटखटा रहा है, क्योंकि वहां तो कभी कोई आता ही नहीं था। उसने दरवाजे के पीछे से पूछा कि बाहर कौन है। कहरमाना ने एक बूढ़ी और भूखी मुसाफिर औरत का भेष बना रखा था। उसने कमजोर आवाज में कहा कि मैं एक गरीब औरत हूं, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाने के लिए कुछ मिल सकता है। लैला ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन वह औरत रोने लगी।
और अपनी गरीबी और बीमारी की झूठी कहानी सुनाने लगी। उस औरत की दर्द भरी बातें और दुआएं सुनकर लैला का दिल पिघल गया। उसने एहतियात से दरवाजा खोला तो सामने फटे पुराने कपड़ों में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। लैला उसे अंदर ले आई और पेट भरकर खाना खिलाया। खाते खाते उस औरत ने लैला की बहुत तारीफ की और बातों ही बातों में उससे उसकी पूरी कहानी जान ली। जब लैला उस औरत से घुल मिल गई तो कहरमाना ने उससे पूछा कि क्या तुमने कल एक शहजादे को देखा था? ये सुनकर लैला चौंक गई कि इसे कैसे मालूम। कहरमाना हंसकर बोली कि उसी शहजादे ने मुझे भेजा है। वह तुम्हें बहुत पसंद करता है और तुम्हें अपने महल की शहजादी बनाना चाहता है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लैला ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर मेरे भाई को पता चला कि मैंने तुम्हारे लिए दरवाजा खोला है तो वह बहुत नाराज होगा। उस औरत ने उसे लालच दिया कि तुम यहाँ कब तक चुप कर रहोगी, महल में तुम्हें ऐशो आराम मिलेगा। लेकिन लैला अपनी बात पर कायम रही, जिस पर वह मक्कार औरत वहां से चली गई। अगले दिन शहजादा खुद अपने कुछ सिपाहियों के साथ लैला के घर पहुंच गया। उस वक्त नईम घर पर मौजूद नहीं था क्योंकि वह रोज की तरह शिकार पर गया हुआ था। शहजादे ने दस्तक दी तो लैला ने डरते डरते दरवाजा खोला और अपनी नजरें झुका ली। शहजादे ने उससे पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है? तो लैला ने जवाब दिया कि वह शिकार पर गया हुआ है। शहजादे ने लैला को इत्मीनान दिलाया और कहा कि तुम मेरे साथ महल चलो, मैं तुम्हारी पूरी कहानी जानता हूँ और तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। लैला ने पहले झिझक दिखाई और कहा कि उसका भाई बहुत नाराज होगा, लेकिन शहजादे ने वादा किया कि वह उसके भाई को भी पूरे सम्मान के साथ महल बुला लेगा। यह सुनकर लैला राजी हो गई। जब नईम शिकार से वापस लौटा तो उसे अपनी बहन घर पर नहीं मिली। वह बुरी तरह घबरा गया और उसे इधर उधर ढूंढने लगा। जमीन पर उसे घोड़ों के सुनों के निशान दिखे, जिनका पीछा करते करते वह महल के दरवाजे तक पहुंच गया। सिपाहियों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया तो वह वहीं बैठकर अपनी किस्मत और बहन के अगवा हो जाने पर रोने लगा। नईम ने तय किया कि अब वह अपने बाप के पास जाएगा और उसे सब कुछ सच सच बता देगा। इतने सालों में वह एक मजबूत नौजवान बन चुका था और उसकी शक्ल सूरत भी बदल गई थी। जब वह अपने बाप के घर पहुंचा तो सौदागर ने उसे बड़ी मुश्किल से पहचाना और पूछा कि तुम इतने साल कहाँ रहे? नईम ने अपने बाप को बताया कि लैला अब भी जिंदा है, लेकिन उसे महल के लोग ले गए हैं। उसने गिड़गिड़ाकर अपने बाप से कहा कि वह उसकी मदद करे और अपनी बेटी को बचा ले, लेकिन सौदागर का दिल अब भी पत्थर का था। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि मैंने तुम्हें उसे मारने का हुक्म दिया था और तुमने मेरी नाफरमानी की। यहाँ से निकल जाओ। अपने बाप के इस सख्त रवैये से नईम को बहुत दुख हुआ, खासकर यह जानकर कि उसकी माँ गम में बीमार पड़ चुकी है। वह मायूस होकर दोबारा महल की तरफ चला गया और बाहर ही बैठकर अपनी बहन की एक झलक देखने का इंतजार करने लगा। अचानक लैला की नजर खिड़की से बाहर पड़ी और उसने अपने भाई को पहचान लिया। लैला ने फौरन शहजादे को बताया कि उसका भाई बाहर मौजूद है। शहजादे ने पूरे अदब के साथ नईम को अंदर बुलवाया। जब दोनों भाई बहन मिले तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। नईम यह देखकर हैरान रह गया कि लैला वहां कैदी बनकर नहीं बल्कि एक मलिका की तरह रह रही है और उसे हर तरह की सहूलतें मिल रही हैं। सारी बात जानने के बाद शहजादे ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस जालिम सौदागर को पकड़कर दरबार में पेश किया जाए। जब सौदागर को लाया गया तो वहां काजी को भी बुलाया गया। काजी ने सौदागर से पूछा कि तुमने अपने ही बच्चों पर इतना जुल्म क्यों किया और अपनी बेटी को कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया? सौदागर ने वही पुरानी बात दोहराई कि नुजूमी ने कहा था कि यह लड़की अपने भाई की मौत का सबब बनेगी। यह सुनकर काजी गुस्से से भर गया और बोला कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। तुमने झूठी पेशगोई पर यकीन करके अपनी औलाद को दर दर किया और खुदा की नाशुक्री की। इसके बाद काजी ने उसे 5 साल कैद की सजा सुना दी। अपने बाप को कैद की सजा सुनते ही लैला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने काजी से कहा कि उसने अपने बाप को माफ कर दिया है और अगर उसके वालिद जेल में रहेंगे तो वह महल में सुकून से नहीं रह पाएगी। शहजादा और काजी लैला का यह सब्र और दिल की सफाई देखकर हैरान रह गए कि जिस बाप ने उसे मारना चाहा था वही बेटी आज उसे बचाने खड़ी थी। जब लैला ने अपने बाप की सजा माफ करने की दरख्वास्त की तो दरबार में मौजूद हर शख्स दंग रह गया। शहजादे ने हैरत से पूछा कि लैला, इस आदमी ने तुम्हें पैदा होते ही मारना चाहा और बचपन में जिंदा दफन करने का हुक्म दिया, तुम इसे कैसे माफ कर सकती हो? लैला ने इत्मीनान से जवाब दिया कि अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है और आखिर वह मेरा बाप है। जब सौदागर ने अपनी बेटी के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उसके दिल पर जमी जहालत की मुहर टूट गई। वह फूट फूट कर रो पड़ा और अपने बच्चों के कदमों में गिर गया। उसे एहसास हुआ कि जिस बेटी को वह मनहूस समझता रहा वही आज उसकी निजात का जरिया बनी थी। उसने अपने बेटे नईम से भी अपनी सख्ती और जुल्म की माफी मांगी। काजी ने लैला की शरीफत और उसकी माफी की दरख्वास्त को कबूल करते हुए सौदागर की कैद की सजा खत्म कर दी, लेकिन उसे सख्त ताकीद की कि वह दोबारा कभी नुजूमियों के पास नहीं जाएगा। सौदागर ने सच्चे दिल से तौबा की और वादा किया कि वह अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की इबादत और अपने घर वालों की खिदमत में गुजारेगा। इसके बाद लैला ने शहजादे से एक और ख्वाहिश जाहिर की। उसने कहा कि मेरी माँ मेरे गांव में बरसों से बीमार है और मैं उससे मिलना चाहती हूँ। शहजादे ने फौरन शाही सवारी का इंतजाम किया और लैला, नईम और उनके वालिद सब मिलकर अपने पुराने घर की तरफ रवाना हो गए जहां उनकी मां रहती थी। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि उनकी मां कमजोर और गम से टूटी हुई बिस्तर पर लेटी थी। जैसे ही उसकी नजर लैला और नईम पर पड़ी
और उसने उन्हें सलामत देखा, उसकी आंखों में फिर से जिंदगी की चमक लौट आई। वह उठ खड़ी हुई और अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। यह खुशी के आंसू थे जो बरसों के दर्द को धो देने के लिए काफी थे। सौदागर ने अपनी बीवी से भी माफी मांगी और माना कि वह वहम और अंधविश्वास की वजह से अंधा हो गया था। अब वह घर फिर से खुशियों से भर गया था। कुछ ही दिनों बाद शहजादे ने बड़े धूमधाम से लैला से शादी कर ली। इस शादी में पूरे गांव को दावत दी गई। शहजादे ने नईम को अपने दरबार में एक ऊंचा ओहदा दिया, क्योंकि उसकी बहादुरी और वफादारी की मिसाल पूरी सल्तनत में नहीं मिलती थी। वे दोनों कुत्ते भी महल के बागों में चैन से रहने लगे। लैला अब महल की मलिका बन चुकी थी, लेकिन उसने अपनी सादगी और नेकी को नहीं छोड़ा। सौदागर अक्सर अपनी बेटी को देखकर सोचता कि इंसान कितना नादान होता है जो अल्लाह की दी हुई रहमत को अपनी नासमझी की वजह से जहमत समझ लेता है। नुजूमी की वह पेशगोई कि बेटी भाई की मौत का सबब बनेगी बिल्कुल झूठी साबित हुई। इसके उलट लैला ने न सिर्फ अपने भाई की जान भेड़ियों से बचाई थी, बल्कि अपने पूरे खानदान को बिखरने और तबाह होने से भी बचा लिया था। यह साबित हो गया कि तकदीर सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, इंसानों के हाथ में नहीं होती। लैला और शहजादा बरसों तक खुशी खुशी जिंदगी गुजारते रहे। नईम की शादी भी एक नेक लड़की से हो गई और वह सब मिलजुल कर अमन और सुकून के साथ रहने लगे। आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आपने यह कहानी आखिर तक देखी और सुनी। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप किस देश से यह कहानी देख रहे हैं। और हाँ, अगर आप किसी और टॉपिक पर कहानी सुनना चाहते हैं या इस कहानी के बारे में कोई सवाल है तो बेझिझक कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज।